और स्टेज पर छोटा सा मैसेज डिलीवर करें। सो द फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कॉल अपॉन द स्टेज हसन, who is the student of MBBS in Ayub Medical College, Abbottabad, I think so. So please come upon the stage and share your views about the college life, the school life. Hassan. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सबसे पहले तो मैं फाराबी स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन का इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें इस प्रोग्राम में शिरकत करने की दावत दी। आज मैं जो बात करना चाहूँगा तो वो स्कूलिंग सिस्टम के बारे में होगा। जिस तरह इन एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारे साथ जो उन्होंने उस वक्त किया था, तो हम भी यही कंसिडर कर रहे थे कि ये हमारे साथ बड़ी ज़्यादती हो रही। तो हम उस वक्त नहीं समझ रहे थे, हम लोग ये कह रहे थे कि ये हमारे साथ बड़ी ज़्यादती कर रही। लेकिन जब भी हम यहाँ से फारिग हो गए और आगे लाइफ में चले गई, FSC कर लिया, उसके बाद मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो गया, तो वहाँ पे हमने मुख्तलिफ़ स्टूडेंट से उनके स्कूलिंग के बारे में पूछा। तो यकीन करें कि उनके स्कूलिंग सिस्टम में और हमारे स्कूलिंग सिस्टम में ज़मीन और आसमान का फ़र्क था। तो मैं ये आपको यही नसीहत करना चाहूँगा कि आपने जो बनना है तो अभी से अपने मंजिल का तयन कर दे। जो भी किस फील्ड में भी आप जाना चाहते हैं, शायद वो मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, CSS हो, कोई भी फील्ड हो, आप मेहनत से काम ले तो इंशाल्लाह कामयाबी आपका मुकद्दर होगी। थैंक यू। इसके साथ ही मैं दावत देना चाहूँगा इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हम्माद को कि वो आएँ और स्टेज पर अपने व्यूज़ पेश करें स्टूडेंट्स के सामने। क्लैपिंग फॉर हिम, हम्माद, द स्टूडेंट ऑफ इंजीनियरिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर द इनवाइट। तो मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मैं बहुत ही चीज़ों को कंसाइज रखूँगा। तो मैं आपको सिर्फ 3 ही एडवाइस करूँगा। First of all is work hard, hard and hard. There is no shortcut. And when I say this, I literally mean it. आपने बहुत सुना होगा, बहुत सी आपके साथ चीज़ें आएगी लाइफ में, आप बहुत जल्दी अमीर बनना चाहेंगे, आपके साथ बहुत से स्कैम्स होंगे और बहुत सारी सी चीज़ें होंगी। तो मैं आपको एक कोट बताना चाहूँगा यहाँ पे कि एवरी ग्रेट पर्पस रिक्वायर्स अ सेक्रीफाइस, देयर इज़ नो शॉर्टकट। सो दैट्स अ वेरी फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि बी वेरी क्रिएटिव। इसके साथ ही आपके जहन में सवाल आएगा कि हम क्रिएटिव कैसे बने। वो तो बाय बर्थ होते हैं, तो बिलीव मी ऐसा कोई सीन नहीं है। वो बहुत ही रेयर लोग होते हैं जो कि बाय बर्थ क्रिएटिव होते हैं। तो आप इसको सीख सकते हैं। एंड हाउ कैन यू लर्न इट? आप सिंपली, मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा कि आप रोज़ 1 घंटा निकाल के या कम से कम आधा घंटे भी आप निकाल ले, तो आप कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग करें। प्रॉब्लम सॉल्विंग ऐसी चीज़ है जो कि आपको सिखा सकती है कि हाउ यू कैन बी क्रिएटिव। कोई प्रॉब्लम कोई भी हो सकती है, वो आपके कोई घर का भी इशू हो सकता है। आप बैठ के आप अपने साथ देख दें कि इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है। आपके मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम हो सकता है, वो आपका कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग करें और ये चीज़ आपको क्रिएटिव बनाएगी। और लास्ट में जो अभी हसन ने भी बात की कि आप अपने मंजिल का तयन अभी से करें। सेट योर गोल्स वेरी क्लियर एंड कंसाइजली। there are a lot of other fields other than engineering and MBBS, बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमें यहाँ पे यही बताया जाता है अक्सर घरों में भी और माशरे में भी कि आप या तो डॉक्टर बने या इंजीनियर बने। देयर आर अ लॉट ऑफ फील्ड्स। तो आप अभी से ये तयन करें कि आपने क्या बनना है। आप नई नई चीज़ें ट्राई करें अभी से, आपके पास अभी बहुत टाइम है। हमें भी ऐसे लगता है कि हम बहुत कुछ कर सकते थे जो कि हमने नहीं किया, तो आप बाद में इस चीज़ को रियलाइज़ करेंगे। तो आप अभी से इस चीज़ को रेगुलर बेस पे आप थोड़ा सा टाइम निकाल के दे दें इसको, 15 मिनट 30 मिनट, और आप अपने गोल्स कंसाइजली लिख लिया करें कि आपने क्या करना है क्या नहीं करना, और बहुत सी न्यू चीज़ें ट्राई करें। जब तक आप कोई चीज़ ट्राई नहीं करेंगे आपको उसके बारे में पता ही नहीं होगा। जैसे आपको किसी ने कह दिया कि आप डॉक्टर बने इसमें ये फ़ायदे हैं, या आप इंजीनियर बने इसमें ये फ़ायदे हैं, तो आप सिंपली उन्हीं के बातों को फॉलो करेंगे। तो जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे नई नई चीज़ें, तो आपको कोई पता नहीं चलेगा कि आपके लिए क्या चीज़ अच्छी है क्या चीज़ अच्छी नहीं है। मैं आपको एक बहुत सा फ़नी सा वाक़या है मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। जब हम यूनिवर्सिटी गए तो हमसे सवाल पूछा गया कि आप लोग इस फील्ड में क्यों आए। चूँकि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, तो हमसे सवाल हुआ कि आप लोग इस फील्ड में क्यों आए। तो 90% स्टूडेंट्स ने ये जवाब दिया कि हमें ये नाम बहुत फैंसी लगा, हमें अच्छा लगा, तो हम इस फील्ड में आ गए। तो उसका रिज़ल्ट फिर ये निकला कि वो 6 मंथ्स के बाद, 1 साल के बाद वो फेल हो गए, वो निकल गए उस फील्ड में से। तो इसलिए
फील्ड चूज़ करना अभी से ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मुझे उम्मीद है कि इन बातों से आपको फ़ायदा हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच। यहाँ पर आपने जो फाराबी स्कूल सिस्टम के शाइनिंग स्टार्स देखे हैं, डिफरेंट शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले। द वन वाज फ्रॉम द MBBS, द सेकंड वन वाज सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड द थर्ड वन इज़ आल्सो इंजीनियर फ्रॉम द कॉमसेट यूनिवर्सिटी। तो ये जो आपके सामने नेम्स इंस्टीट्यूशंस के लिए जा रहे हैं, दे आर द टॉप लेवल यूनिवर्सिटीज़ ऑफ द पाकिस्तान, आपको पता है। तो यहाँ से फर्स्ट बैच से निकल कर फाराबी स्कूल सिस्टम के ही स्टार्स जाकर बुलंदियों तक पहुंच रहे हैं और अपनी मंजिल की तरफ गामजन हैं। तो आई थिंक सो कि इनकी तरह आप सब भी पहुंच सकते हैं। Am I right? आप लोगों को इन्होंने क्लूज़ भी बता दिए कि व्हाट आर द क्लूज़, कि आप लोगों को कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है जो आपको इस स्टेज तक लेकर जा सकती हैं। सो द मोस्ट ऑफ देम आर बिलीव इन हार्ड वर्क, ठीक है, हार्ड वर्क पर बिलीव, कंसिस्टेंसी के ऊपर बिलीव, इसके अलावा अपने सब्जेक्ट के साथ एंड अपने एम्बिशंस, गोल्स और एम्स के साथ आप लोगों ने सिंसियर होना है, ठीक है। तो मुझे भी इनसे मतलब इनकी वर्ड से लर्निंग को मिला, ठीक है, और आप लोगों को भी आई होप कि इससे सीखना चाहिए। इनको अपने लिए एज अ रोल मॉडल, जो कि आपका स्टेज है, ये उस स्टेज से गुजर चुके हैं। तो आप सबको इनकी बातों को फोकस करना चाहिए। इसके साथ ही एक स्टूडेंट जो कि समद है, मैं उनको बुलाना चाहूँगा कि वो आएँ और अपने व्यूज़ का इजहार करें। समद, द एक्स स्टूडेंट ऑफ फाराबी स्कूल सिस्टम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सब का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे इन फंक्शन में याद किया। और मैं फाराबी का एक स्टूडेंट रह चुका हूँ 2019 का बैच का। अभी रिसेंटली मैं सेकेंड ईयर बादशाह खान मेडिकल कॉलेज से MBBS कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये मैसेज देना चाहूँगा कि वक्त आपने ज़ाया नहीं करना, अपने एक काम पर फोकस करें, यही से आपकी डेवलपमेंट होनी है। मैं भी यहाँ से पढ़ा हूँ, कोई एक्स्ट्रा मैंने कुछ भी नहीं किया है। इस तरह यहाँ से जो भी सीख के जाएंगे इंशाल्लाह वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। जिस तरह आप देख रहे हैं कि फाराबी दिन पर दिन तरक्की करती जा रही है, और दूसरी बात कि इंशाल्लाह फाराबी जो है नेक्स्ट ईयर में पेशावर की टॉप स्कूल्स में से आएगा। तो आप लोगों को मेरा सबसे पहले मैसेज ये है कि हार्ड वर्किंग तो सब होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा आपने स्मार्ट वर्क पर कंसंट्रेट करना है, क्योंकि हार्ड वर्किंग से अब कुछ नहीं होने वाला। तो टाइम आपने बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना। अगर लाइफ में कुछ करना है तो आप लोगों ने, तो आपको अभी से ही सब कुछ करना पड़ेगा, टाइम ज़ाया बिल्कुल भी नहीं करना। थैंक यू फॉर इन्विटेशन। बहुत बहुत शुक्रिया समद फॉर योर वर्ड्स। इसके साथ ही चूँकि ये थे फाराबी स्कूल सिस्टम के एक्स स्टूडेंट्स, टीचर्स भी हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ टीचर्स ने परफॉर्मेंस और आपके साथ अपने वर्ड्स एंड परसेप्शंस शेयर कर दिए। हमारे दरमियान मौजूद है फाराबी स्कूल सिस्टम के एक्स टीचर्स। मैं दावत देना चाहूँगा सर तारिक को कि वो आएँ और स्टेज पर मुख्तसरन अल्फाज में आपके साथ कुछ शेयर करें। So clapping for Sir Tariq, the ex-teacher of Farabi school system. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you so much for giving me opportunity to share some opinion. सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ अपने स्कूल फाराबी स्कूल सिस्टम का, क्योंकि मैं ऑलरेडी यहाँ पे मैंने टीचिंग की सर्विसेज अंजाम दिए ऑलमोस्ट 5 इयर्स। मैं भी आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, और मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने अपने स्टूडेंट्स को इतने अच्छे फील्ड्स में देखा कि वो आगे जा रहे हैं और एक क्वालिटी एजुकेशन को वो अचीव कर रहे हैं।
और जिन्होंने अपने आइडियाज़ भी आप लोगों के साथ शेयर किए। सबसे जो मेन प्रॉब्लम है आप में से जो जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, क्योंकि मैट्रिक के बाद सबसे जो बड़ा जो इशू होता है, ज़्यादातर स्टूडेंट्स को ये पता नहीं होता कि मेरी स्किल क्या है, मेरी क्वालिटी क्या है, मैंने आगे जाके क्या करना है। आई थिंक 500 में से 5 स्टूडेंट होंगे जिनको पता होगा या किसी और ने वो क्वालिटी ऑब्ज़र्व की होगी कि आप इस फील्ड में जाएं और ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, बेनिफिशियल होगा। तो इसमें से ज़्यादातर स्टूडेंट्स फॉलो करते भी हैं, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं। और यही एक जंक्शन होता है जिससे एक स्टूडेंट आगे जाता है, अपने सही फील्ड का इंतखाब करता है। तो मेरी एडवाइस ये है कि आप लोगों को चाहिए कि सबसे पहले तो आप अपने अंदर अपने बारे में सोचें और अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर ना करें। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अपने आप को देखें कि मेरी स्किल क्या है, मेरी क्वालिटी क्या है, मैं आगे जाके किस फील्ड में अच्छी तरह से अपनी स्किल्स को और इम्प्रूव कर सकता हूँ और अपने ऑब्जेक्टिव्स को मैं गेन कर सकता हूँ। तो सबसे ज़रूरी बात यह है, जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं वो आज से ही इसके बारे में सोचना शुरू करें। उसके अलावा जो दूसरी इम्पोर्टेंट बात है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि आप लोग, चूँकि मैं इकनॉमिक्स का स्टूडेंट हूं, तो आप लोग हमेशा कास्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस किया करें। अब कास्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस क्या होता है? कास्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस ये होता है कि सपोज़ मैं एक मिसाल के तौर पर आप लोगों को आसानी के साथ समझा दूंगा कि अगर आप यहाँ पे एक वाटर पंप खोलना चाहते हैं, किसी जगह का इंतखाब आप करना चाहते हैं, लेकिन आपको सही जगह आपको मिल नहीं रही, तो आप कास्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस इस तरह करोगे। सपोज़ कि आप चाहते हो कि मैं किसी जगह पे वाटर पंप खोलना चाहता हूँ, तो इसका फ़ायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा। एक साइड पे उसके फ़ायदे लिखे, दूसरे साइड पे उसके नुकसानात लिखे, तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। उससे दूसरे लोगों से भी हेल्प ले सकते हैं, दूसरों के साथ भी उसका आइडिया शेयर कर सकते हैं। जो चीज़ें आपके दिमाग में नहीं होगी शायद वो दूसरों की आइडिया से आपको कुछ हिंट मिल जाए। उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आया इस जगह पे मुझे ये वाटर पंप खोलना चाहिए कि नहीं, आपको क्लियर हो जाएगा। इसी तरह आप लोग अपने बारे में भी कास्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि आया मैंने किस फील्ड में जाना है, अपने आप को देखे, अपने स्किल को देखे, अपने इंटरेस्ट को देखे। उसके साथ मैं एक और एग्जांपल आप लोगों के सामने रखूँगा कि सपोज़ हम जब क्रिकेट खेलते हैं, हम फुटबॉल खेलते हैं, हम सारा दिन खेलते हैं या कोई मोबाइल पे कोई गेम वगैरह खेलते हैं, हम थकते नहीं है। अगर हम मोबाइल पे गेम खेलते हैं हमारा दिमाग थकता नहीं है, हमें नींद नहीं आती। अगर हम कोई फुटबॉल या क्रिकेट सख्त गर्मी में खेलते हैं तो हमारे पसीने बहते हैं, लेकिन हम थकान महसूस नहीं करते। लेकिन इसकी बदौलत अगर हम कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें हमारा इंटरेस्ट ना हो, तो हम उस काम में बोर हो जाते हैं, जल्दी उसको क्विट कर देते हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि आपकी इंटरेस्ट उसमें नहीं है। तो हमेशा आप किसी भी फील्ड में जा सकते हैं। डॉक्टर और इंजीनियरिंग के अलावा हज़ारों फील्ड्स है जो आप लोगों का इंतज़ार कर रही है। आप उस फील्ड में जा सकते हैं और आप उस फील्ड में जाए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो उसी फील्ड में जाए। थैंक यू सो मच। वस्सलाम। इसके साथ ही जो कि मैसेजेस वगैरह का सिलसिला था वो अपने इख्तिताम को पहुंचता है, जो सेगमेंट था। अब इसके बाद चूँकि जो कि स्टूडेंट्स हैं और ऑलमोस्ट ऑल आर द स्टूडेंट्स ऑफ FSS, सबको पता होगा कि द थिंग विच डिस्टिंग्विश द फराबी स्कूल सिस्टम विद इन अदर स्कूल, जो चीज़ फराबी स्कूल सिस्टम को दूसरे स्कूलों से अलग करती है वो यहाँ पर मौजूद, जो मैंने ऑब्ज़र्व की और यकीनन यहाँ पर है भी, दैट इज़ आप कह सकते हैं कि बहुत एक सख्त किस्म का यहाँ पर क्या हो रहा है, एक कंपटीशन हो रहा है। कंपटीशन बिटवीन द गर्ल्स एंड बॉयज़ इन द मार्क्स पेपर प्रेजेंटेशन, यहाँ पर हर तरह से। फिर यही नहीं,
बल्कि एक एक क्लास में भी यहाँ पर कॉम्पिटिशन्स है, ग्रुप्स बनाए गए हैं, ग्रुप्स को स्टूडेंट्स को ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। उन ग्रुप्स के अपने अपने लीडर्स हैं जो कि टीचर्स हैं। फिर टीचर्स के अलावा एक ग्रुप का लीडर स्टूडेंट्स में से भी है। तो आई थिंक सो कि पूरे पेशावर में कहीं पर भी अगर कैसे भी स्कूल हो जाए, ये सिस्टम और ये तरतीब और इस तरह का क्राइटेरिया कोई भी फॉलो नहीं करता। सो वंस अगेन क्लैपिंग फॉर दिस पैटर्न ऑफ एजुकेशन ऑफ फराबी स्कूल सिस्टम। पूरे साल में क्लास 9th और क्लास 10th के स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंसेस को मद्देनज़र रखते हुए द मैनेजमेंट ऑफ फराबी स्कूल सिस्टम डिसाइडेड to give an honor and prize distribution to some of the students, and also the group leader and also the leaders selected by the students, जो कि एक ग्रुप लीडर होता है, एक ग्रुप टीचर, ग्रुप का लीडर जो टीचर होता है और एक पूरे ग्रुप के लिए। तो आई थिंक सो कि 9th क्लास में देयर आर 5 ग्रुप्स अरेंज्ड बाय द मैनेजमेंट। मेहनत सब ने की है और परफॉर्मेंस सब ने दी है, लेकिन यहाँ पर कुछ इस तरह से टीचर्स के एनालिसिस के मुताबिक एक ग्रुप विनर है, उस ग्रुप का फिर एक जो लीडर है वो विनर है, और उस ग्रुप का जो टीचर जिसको लीड कर रहे हैं, डेफिनेटली स्टूडेंट्स आर द रिफ्लेक्शन ऑफ टीचर्स। टीचर के बगैर स्टूडेंट्स जो है वो सब कुछ कर सकता है लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो इस सेगमेंट को कंटिन्यू करने के लिए, विनर्स को प्राइज़ देने के लिए मैं दावत देना चाहूँगा द रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल साहब फराबी स्कूल सिस्टम के सईद साहब को कि वो आए स्टेज पर और स्टूडेंट्स की हौसला अफजाई के लिए उनको प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन से नवाजें। आप सबकी भरपूर तालियों में द प्रिंसिपल ऑफ फराबी स्कूल सिस्टम रिस्पेक्टेड सर सईद। द फर्स्ट प्राइज़ आर अवार्ड फॉर the group leader who leads the group throughout the year in a very well manner, and I would like to announce the name. No doubt he deserves, and he is the man of integrity and the man of discipline and the man of, what we can say, the man of hard work, the pattern he delivered to the students. Yes, of course, the one and only, clapping for Sir Umar Farooq. Come upon the stage and receive the award of prize from Sir Saeed. तालियां रुकनी नहीं चाहिए। Sir Umar Farooq. The cash prize of 5,000 rupees goes to Sir Umar Farooq. I would like to announce the topper of the group, Arsalan, the student of class 10, to come upon the stage and receive the award of 5,000 rupees. इसके साथ ही मैं कहना चाहूँगा कि आज की शाम का मेला जिसने लूट लिया हो, क्योंकि मेरे हाथ में जो इन्वेलप है इसमें भी चूँकि कैश अमाउंट है, और एक दफ़ा ये 3rd कैश अमाउंट एक टीचर को, और ये दिस इज़ द 2nd कैश प्राइज अवार्ड विल गो टू द स्टूडेंट, टॉपर स्टूडेंट. This is also from the class 10th. The student name the same, Arsalan from class 10. Come upon the stage and receive the 3,000 rupees. इनका जो ग्रुप है काइंडली ग्रुप भी स्टेज पर आ जाए. जी सर. सर माइक. Don't be jealous, just clapping for them. इसके साथ ही मैं दावत देना चाहूँगा प्रिंसिपल साहब को कि वो आएँ और अपने कीमती अल्फाज से ऑडियंस को एंटरटेन करें. सो क्लैपिंग फॉर रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर सईद.
नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान सदक़ल्लाहुल अज़ीम। Respected teachers, my dear student and my ex-student, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने आपके सामने कुरान मजीद का एक आयत सुनाया जिसका मतलब है, माना ये है कि हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, के एहसान का बदला एहसान है। और अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह ताला के हम पर बहुत ज़्यादा एहसानात है। सबसे बड़ा एहसान तो ये है कि अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान पैदा किया है, यानी इंसानों में सबसे अहम एहसान, बड़ा एहसान जो अल्लाह पाक ने किया है, हमको इंसान पैदा किया है। और इसके बाद इंसानों में भी सबसे ज़्यादा हम यानी अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। हम सब मुसलमानों को सबसे ज़्यादा अहम यानी अशरफुल मखलूक़ात का दर्जा दिया गया है। इसके बाद जो है ना, अल्लाह ताला ने हम पर एक और एहसान किया है कि हमें, ये भी अल्लाह पाक का एहसान है कि हमें अच्छे असातिज़ा फ़राहम किए हैं। आप सबको अल्लाह ताला ने बहुत अच्छे असातिज़ा दिया है, उसने आपकी तरबियत की है। यानी आपने ये, मुझे याद है इसमें ऐसे बच्चे हैं जब उनके वालिदैन उनको गोद में ले आते थे, 3 साल 4 साल के बच्चे होते थे, रोते थे और ये टीचर उनको मतलब गोद में लेकर उसको क्लास में बिठाते थे, उनको वीडियोस दिखाते थे और उनकी तरबियत करते थे। आज आपने देखा जो हमारे एक्स टीचर है डॉक्टर हसन है, ये दूसरा डॉक्टर जो है ना, क्या नाम है उसका, डॉक्टर समद है, उसामा है, इंजीनियर है, कामसेट एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। ये आप ही की तरह छोटे छोटे बच्चे थे, अभी इधर से गए, अल्हम्दुलिल्लाह ये मुस्तकबिल में डॉक्टर होंगे, कुछ इंजीनियर होंगे। आप भी इस तरह, मेरी आपसे ये एक नसीहत है, टाइम बहुत कम है, मैं 1 2 3 बातें करके फिर आपको बस आपसे इजाज़त मांगूँगा। मेरी आपसे भी ये नसीहत है, आप जहाँ भी चाहे नेकी का काम करें। यानी ईमान का सबसे जो छोटा दर्जा है ना, वो रास्ते से ज़र्रासा चीज़ को, यानी कांटा हो या कोई मोज़े शीशा हो, जो चीज़ भी, ये ईमान का सबसे छोटा दर्जा है। आप सब बच्चों को मेरी ये दरख्वास्त है कि जहाँ भी कोई बूढ़ा हो, इसके साथ ज़्यादा बोझ हो, तो आप उसकी खिदमत करें। इसका सिला ये जो बच्चे हैं ना, आप यकीन करें, ये डॉक्टर समद के वालिद को मैं जानता हूँ, ये बहुत ईमानदार बंदा है। यानी अगर इसके पोस्ट पर और जैसे लोग होते तो आज करोड़पति लोग होंगे। और आपने इनका घर देखा हो, ये इनका बहुत कच्चा घर है, यानी मिट्टी का घर है, और ये इंशाल्लाह मुस्तकबिल में डॉक्टर होगा। मेरी इनसे ये वो है, उम्मीद भी है कि ये वालिद की तरह ईमानदार होगा। आप ये हमाद को देखें, इसके वालिद भी बहुत ईमानदार है, यानी गवर्नमेंट टीचर है लेकिन बहुत ईमानदारी से काम करते हैं। जिन बच्चों के वालिदैन ने ईमानदारी से काम किया, उनका सिला उनको आज मिल रहा है। तो मेरी आपसे भी दरख्वास्त है कि अभी से आप नेकी के काम करें। हर जगह कोई बूढ़ा आदमी हो, उसके साथ वज़न ज़्यादा हो, उसकी हेल्प करें। कोई आप गाड़ी में जा रहे हैं तो आपसे जो उम्र में ज़्यादा है, वो आप सीट पे बैठे हो तो उसको सीट दे दे। जो भी आप हो सके आप नेकी का काम करें। और वाक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। Okay, so once again I would like to move towards the प्राइस तो हो गया है, सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी। इसमें डिसाइड टीचर्स की तरफ से डिसाइड किए गए हैं जो कि सर्टिफिकेट्स हैं स्टूडेंट्स को देने के लिए थ्रू आउट द ईयर। द अवार्ड नंबर फर्स्ट इज़ फॉर एकेडमिक बेस्ड स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 के क्लास 10 चूँकि फेयरवेल उनका हो रहा है, तो क्लास 10th में एकेडमिक बेस्ड परफॉर्मेंस जिस स्टूडेंट की बेस्ट थी थ्रू आउट द ईयर, एक सर्टिफिकेट उनके लिए है। सेकंड वन इज़ फॉर ओबीडेंसी एंड डिसिप्लिन बेस्ड स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 थ्रू आउट द ईयर, जिनकी ओबीडेंसी एंड डिसिप्लिन कांस्टेंट और टीचर्स के मुताबिक बहुत ज़बरदस्त, बाकी स्टूडेंट से मुख्तलिफ, ठीक है, और कंसिस्टेंट था। एंड थर्ड वन इट इज़ फॉर द बेस्ट प्रॉक्टरशिप बेस्ड स्टूडेंट ऑफ क्लास 10। क्लास 10 के प्रॉक्टर थे और उन्होंने एक बहुत अच्छा रोल प्ले किया। तो द नंबर फर्स्ट, सबसे पहले मैं दावत देना चाहूँगा सेक्शन हेड साहब को, सर इकरामुल्लाह को, कि वो आएँ और स्टेज पर इन स्टूडेंट्स को सर्टिफिकेट से नवाजें। क्लैपिंग फॉर सर इकरामुल्लाह, सेक्शन हेड। द अवार्ड नंबर फर्स्ट इज़ फॉर एकेडमिक बेस्ड स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th।
उनको बुलाने से पहले मैं एक मरतबा आपको कह दूं कि रात को आपकी नींद में भी उनका नाम आएगा। इतनी बार मैं नाम ले चुका हूँ स्टेज पर। Once again clapping for Arsalan, the student of class 10, the academic based student of class 10. Excellent, extraordinary, a superb performance throughout the year. The second one is for obedience and discipline based student of class 10. I would like to call upon the stage Afzal Khan, the obedient and the most disciplined student throughout the year. And no doubt, yes, he is the obedient and he is the most disciplined man. Clapping for him. The third award is for the best proctor throughout the year, is for Awais Gohar. Clapping for him. लास्ट में एक आपके सामने शेर अर्ज करता हूँ, फिर सेक्शन हेड साहब को दावत दूंगा कि वो आएँ और इख्तितामिया अल्फाज जो है आपके साथ शेयर करें। शायर फरमाते हैं, बनाई क्या खुदा ने सोहनी सूरत मोहम्मद की, हुए आशिक वो जिसने देख ली सूरत मोहम्मद की। कमाले हुस्न यूसुफ पर फ़कत आशिक ज़ुलेखा थी, खुदा खुद जिस पे आशिक है वो सूरत है मोहम्मद की। और मुसलमानों को जब जन्नत के दरवाजे पे रोकेंगे, हुक्म होगा कि जाने दो ये उम्मत है मोहम्मद की। इसके साथ ही मैं दावत देना चाहूँगा जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, द वेल डिसिप्लिन्ड मैन ऑफ फराबी स्कूल सिस्टम हु मैनेज द थिंग्स इन अ वेरी वेल मैनर, सर इकरामुल्लाह को, कि वो आएँ और स्टेज पर अपने ख्यालात का इजहार करें। हैव अ बिग हैंड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मन या अलीमु या अज़ीज़ु या जब्बार रब्बि इग़फ़िर कमा रब्बयानी सग़ीरा। डियर स्टूडेंट्स, आज की शाम बहुत भारी है, बहुत भारी है, यकीन करो बहुत भारी है बेटा। हम पे तो मुश्किल से गुज़र रही है। 6 साल जब आप पहले रोते हुए आते हैं, आपको पता नहीं होता स्कूल क्या है, स्कूल के टीचर्स क्या हैं, मैडम और मिस क्या है, और आपकी क्लास कौन सी है, कहाँ बैठना है, क्या करना है। एक ज़िंदगी की इब्तिदा होती है यहाँ से। घर के बाद, माँ की गोद के बाद स्कूल आपका वो माहौल बनाता है, आपको वो ज़िंदगी बना के देता है। यकीन करो ये ज़िंदगी बहुत प्यारी होती है और हमारे ऊपर बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है। और मैं अक्सर टीचर से भी कहता हूँ और ख़ुद भी अल्लाह से दुआ करता हूँ कि इलाही मुझे इतनी हिम्मत और ताकत दे कि मैं मोहम्मद की उम्मत को वो पैगाम दे सकूं जो हुनर कमाल आपने दिया है। और ये मेरे हर जगह पे यही बात होती रहती है। बेटा 6 साल जब आप छोटे थे, आपको पता भी नहीं था, आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, आपको रास्ते का भी नहीं पता। कलम जिसने लिखना सिखाया, पकड़ना सिखाया, अलिफ बा ता से शुरू किया, वो 6 साल का अरसा जो आप समझ नहीं पा रहे थे, रो रो के स्कूल आ रहे थे, यकीनन आज की शाम आप रो रो के स्कूल छोड़ रहे हो। सिर्फ आप नहीं रो रहे, हमारा दिल भी खफा है, हमें भी अफसोस होता है। लेकिन बेटा जाते जाते एंड पे आपको जो बातें टीचर साहिबान ने कही, जो आपके एक्स टीचर्स हैं जिसको हमने बुलाया, और उन्होंने जिस फ़ख्र और अंदाज से बैठ के मेरे साथ गुफ्तगू जिन अंदाज से की, उसकी ज़िंदा सबूत एक्स स्टूडेंट्स हैं। ज़िंदा सबूत उनके एक्स स्टूडेंट्स हैं जो डॉक्टर्स हैं। 1-2 साल बाद डॉक्टर आएंगे और फील्ड में अपनी एक सर्विसेज देंगे। माशरे में ये एक दुल्हन के हिसाब से जो अंगूठा सोने को, हीरे को जो होता है हीरा, वो सोने की अंगूठी को बार बार मैं मिसाल दे रहा हूँ कि एक डायमंड जब काटा जाता है, तराशा जाता है, पॉलिश किया जाता है तो चमकता है। ठीक है, ये वो बच्चे हैं जिसको टीचर्स ने काटा है, तराशा है, पॉलिश की है और आज उसकी चमक दमक है। ये जब मुआशरे की दुल्हन में आएंगे तो ये सोने को सुहागा कर देंगे। और ये ज़िंदा मिसाल है और ये इन टीचर साहिबान की ज़िंदा मिसाल है। कल तुम हमारे और एक टीचर्स के लिए ज़िंदा मिसाल हो। तुम लोगों ने जो सीखा है, जो किया है, वो करके जाओगे और इंशाअल्लाह आप लोगों को हमने बहुत कुछ सिखाने की कोशिश की है।
बहुत कुछ सिखाने की कोशिश की। बेटा 2-3 बातें जहन में रखनी है। पहली बात तो ये कि आपने मुआशरे में जाने से पहले बहुत से और भी मंजिलें तय करनी हैं, सितारों से आगे जहां और भी हैं। मतलब है अभी भी तुम्हारे लिए हार्डल्स हैं, मुश्किल्स हैं, वो अपने सर करनी है। लेकिन जो आपका बचपन लड़कपन था वो गुजर चुका है। जो अनअंडरस्टैंडिंग इन मेच्योरिटी थी वो ख़त्म हो चुकी है। अब आप मेच्योर हो चुके हैं, आपको समझ आ चुकी है। आपने पोंग पोंग के कदम रखनी है, एहतियात करना है। अब स्कूल का टीचर आपका हाथ पकड़ के आपको कलम सिखाना नहीं बताएगा कि कलम इस तरह पकड़ो, इस तरह लिखो। आप लेक्चरर होंगे, प्रोफेसर होंगे, कॉलेज में आप जाओगे, आप ख़ुद पढ़ोगे तो पढ़ सकोगे। वो टीचर नहीं होंगे कि इस्लामुद्दीन की तरह का सेटें, आओ बाहर आ जाओ, कान पकड़ो। पीटीआई सर की तरह कोई नहीं होगा जो सज़ा देगा, ना कोई शबीर सर या सदाम की तरह कोई होगा। वो लेक्चरर होंगे, प्रोफेसर होंगे, आप में चेवर हो चुके हैं। आपको ये चीज़ अपने आप तस्लीम करनी होगी कि आपने हार्ड वर्क करनी है, उन मसाइल का मुकाबला करना है और मेहनत करनी है। 2-3 चीज़ें जहन में रखो। आजकल आईटी का दौर है, लेकिन मोबाइल एक तरफ हज़र्ड्स भी हैं, आपके मुस्तकबिल के लिए अच्छा भी है। आईटी का दौर है, बहुत से फ़ायदे हैं लेकिन नुकसान बहुत है। एक तो ये चीज़ ज़हन में रखें कि आप मोबाइल का कम से कम यूज़ करें, मोबाइल से अनटच रहें, इन टच ना रहें। अपने किताब के साथ दोस्ती रखें, पेन के साथ दोस्ती रखें। किताबें आपको दुनिया का नामवर इंसान बना देती है और मोबाइल आपका टाइम ज़ाया करती है। इन चीज़ों से आप हट के रहें। ये आजकल के दौर में बच्चों में ये चीज़ पाई जाती है। मेरा दिल खून से और तख्त अफसोस के साथ एक रोता है, इसलिए रोता है कि मैं अपने बच्चे को जब देखता हूँ वो टिकटॉक पे कोई एक्टिविटी कर रहा होता है, मुझे बहुत अफसोस होता है कि सिर्फ 2-3 बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बन रहे हैं, मेरे बाकी बच्चे कितने हैं। बेटा कोई भी पैदाइश में नो वन बाई बर्थ डम्प और डेफ, कोई भी पैदाइश से गूंगा बहरा नहीं होता। अल्लाह ने आप लोगों को ये नेमतें दी हैं तो इसको यूटिलाइज़ करने की सलाहियत लो। आपको सिखाया गया है, फाराबी के स्कूल जैसा माहौल दिया गया, 5-6 साल आपने यहाँ गुजारे। अपने इस माजी को जो आपने शानदार गुजारा है, अपने आने वाले मुस्तकबिल से दागदार मत करना। अपनी वक्त का ख्याल रखना है, मेहनत करना है, एक तसलसल के साथ अपने मकसद और अपनी मंजिल की तरफ जाना है। ये फराबी आपसे ताबिंदा है। जैसे आज ये एक्स स्टूडेंट आए हैं, ये आज हमारी शान है, मुझे इन पे फ़ख्र है। एक्स टीचर्स को उन पे फ़ख्र है। वो इनको देख के मुझे पता चलता है कि इनके चेहरे क्यों हशार पशाश हैं, कि वो अपने आउटपुट को देखते हैं कि इन्होंने जो मेहनत की वो आज हमारे सामने। अल्लाह इनकी ज़िंदगी में खुशियाँ लाए और अल्लाह इसकी ज़िंदगी को और भी तरक्की दे। ये देखें डॉक्टर और इंजीनियर्स बैठे हुए हैं, इनके माँ बाप भी इन पे फ़ख्र करते हैं। तो बेटा आप इन चीज़ों को ज़हन में रखें, मेहनत करें, कोशिश करें। फराबी के 6-7 साल आपने बहुत खूबसूरत गुजारे। हमसे कोताही हो चुकी होगी, कहीं कम बेशी हो चुकी होगी, डांट टपट आ चुका होगा, लेकिन इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों को मुस्तकबिल के लिए तैयार कराना था। और आप लोगों को ये मेहनत और कोशिश और लगन इसलिए थी कि आप इस काबिल हुनर और कमाल का हासिल करें कि कल आप मुस्तकबिल के चैलेंजेस को फेस कर सकें। बेटा अभी आपके सामने ये हमने अवार्ड्स कैश प्राइज़ भी दिए। ये कंपटीशन था एक एकेडमिक बेस पे, लेकिन इसके साथ साथ कुछ सर्टिफिकेट भी दिए गए। वो सर्टिफिकेट डिसिप्लिन बेस पे था, वो सर्टिफिकेट ओबीडेंसी बेस पे है, वो सर्टिफिकेट बेस्ट प्रॉक्टरशिप पे है, वो सर्टिफिकेट बेस्ट स्टूडेंट्स का इसलिए दिया गया है कि बेटा आपने सिर्फ एकेडमिकली तरक्की नहीं करनी, मॉरली भी ख्याल रखना है। आपने अपने अखलाकियात को नहीं गिराना, सोशली भी ख्याल रखना है। मुआशरा के एक बहुत बड़ा ज़िम्मेदार फ़र्द बनना है आपने, तो आपने उसका भी ख्याल रखना है। माँ बाप को और हमें और पूरे मुआशरे से आपसे बहुत सी तवक्कुआत हैं। अल्लाह ने आपको बहुत सी नेमतों से नवाजा है। आप इन नेमतों को सही तरीके से यूटिलाइज़ करें तो इंशाअल्लाह आपका मुस्तकबिल भी शानदार रहेगा और आपका माजी भी शानदार है। अल्लाह आपको सबको खुश रखे। तमाम टीचर्स का बहुत बहुत शुक्रिया, स्पेशली ये एक्स स्टूडेंट्स का बहुत शुक्रिया, एक्स टीचर्स का बहुत बहुत शुक्रिया, कंपियर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, एहसन सर का। इनके लिए आप क्लैपिंग करें। आप क्यों सोए हुए हैं? एहसन सर के लिए थोड़ी ज़बरदस्त क्लैपिंग करें। लास्ट में मैं दावत देना चाहूँगा फराबी स्कूल सिस्टम के स्टाफ मेंबर्स में मौजूद शाइनिंग स्टार्स, वी कैन से सिर्फ स्टूडेंट्स में ही तो शाइनिंग स्टार्स नहीं होते, सम शाइनिंग स्टार्स आर आल्सो प्रेजेंट
among the teachers. अब्दुल हसीब साहब के वो स्टेज पर आएँ और आपके साथ एक मोटिवेशनल स्टोरी शेयर करें. अब्दुल हसीब साहब, क्लैपिंग फॉर हिम. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. मैं आप लोगों से कुछ अच्छी बातें भी करूँगा, आपका मूड खुशगवार भी बनाऊँगा. आप लोग ऐसे बैठे हैं जैसे ना कोई आवाज़ आ रही है, जैसे खफा हो. आप हमसे जुदा नहीं हो रहे, बल्कि तालीम की नई सीढ़ी पर कदम रख रहे हैं. तो मैं आप सबसे गुजारिश है कि यहाँ पर तवज्जो फरमाएं. कोई सेल्फ़ी खींच रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई गप्पे शप्पे लगा रहा है. यहाँ पर हमारे एक्स जो तुलबा थे, हमारे जो स्टाफ ने इतनी अच्छी बातें कही, लेकिन किसी ने भी तवज्जो से नहीं सुनी. माह साल की गर्दिश को रोकना मुमकिन नहीं, लेकिन ऐसी महफिलें अमर कर देती हैं. मैं जमात दहम के तुलबा और असातिज़ा की तरफ से मेज़बान तुलबा और असातिज़ा का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज उन्होंने इस दिन को, इस मौके को जाने वाले तुलबा की ज़िंदगी का एक सुनहरा दिन बनाया है. अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सबको कामयाबी व कामरानी की मंजिल से हमकनार करें. बन के महताब तुम यूँ चमकते रहो, बन के महताब बन के तुम चमकते रहो, मुनव्वर हो जिससे दरोबाम वतन के. इसके बाद मैं अपना एक पसंदीदा शेर जो मुझे बहुत पसंद है आप लोगों के साथ शेयर करूंगा. मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं. मेरे अजीज़ व तुलबा, मेरे अजीज़ तुलबा, आप हमसे जुदा नहीं हो रहे, बल्कि तालीम की एक नई सीढ़ी पर कदम रख रहे हैं. और ये हमारे लिए एक खुशी और बाइस इत्मीनान है कि हमने जिन पौधों की अबपारी की है वो दरख्त बाआवर हो रहे हैं. इसके बाद जितना मुमकिन हुआ हम आपकी रहनुमाई के लिए तैयार रहेंगे. अल्लाह ताला आप सबको आला कामयाबियों से नवाजे. मेरे प्यारे और अजीज़ तुलबा, इंसान का मुस्तकबिल माजी से इबारत है. आप लोग जब तालीम के आला दरसगाहों पर पहुंचेंगे तो आपके अफकार और अमल से इस इदारे के तकद्दुस का इजहार होना चाहिए जहां से आपने शऊर की आंखें खोली हैं. इसलिए मैं आखिर में आपको ये बताऊंगा कि हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क करो. हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क होना चाहिए, क्योंकि मेहनत आपको करनी है. हम इस दुनिया में ही मेहनत के लिए आए हैं. अगर आप मेहनत करेंगे तो कामयाब बनेंगे. आपका काम सिर्फ मेहनत करना है, बाकी अल्लाह पे छोड़ दे. वस्सलाम. टीचर हैं और इसके साथ ही इख्तितामिया कलमात के लिए मैं दावत देना चाहता हूँ सर तौहीद साहब को कि वो आएँ और स्टेज पर दुआ का एहतमाम करें. सो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप दुआ में शिरकत करें. नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद. जैसा कि सर एहसन ने बताया कि मैं तो कोई तकरीर कोई बयान के लिए आया ही नहीं हूँ, दुआ या कलमात के लिए और जो प्रोग्राम का इख्तिताम है उसके लिए. लेकिन उससे पहले आप लोगों के सामने जो चीज़ें वो मौजूद हैं, जिस चीज़ के लिए ख़ास कर ये स्टूडेंट बहुत तड़प रहे हैं, उन चीज़ों के दरमियान और उनको हासिल करने के लिए मैं आप लोगों के दरमियान जो है हायल नहीं होना चाहता. लेकिन एक बात ज़रूर बताऊंगा,
वो ये है बेटा कि इंसान और जानवर में अल्लाह ताला ने जो फ़र्क और जो इम्तियाज़ रखा है उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना हमारे इंसानों का जो है वो ज़िम्मेदारी है। आदाब तआम में से जैसा कि आप सब जानते भी हैं, लेकिन सिर्फ तज़किरा के लिए बताऊंगा कि नंबर 1 बिस्मिल्लाह पढ़ना, क्योंकि ये सुन्नत है और इससे बरकत भी आ जाएगी और इंशाअल्लाह ताला जो चीज़ तुम खाओगे उसमें जो मुज़िर असरात है, जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, उनसे आप लोग बच जाओगे। दूसरा है कि दाएं हाथ से खाएं अगर कोई शरई उज़र ना हो। तीसरा है कि अपने हिस्से का जो खाना हो, जो आपके लिए मुयस्सर हो, वही खाएं, औरों के हिस्से की तरफ वो हाथ ना बढ़ाए। और तीसरा ये कि खाते वक्त अपने पास बैठे साथियों का जो है ख़ास ख्याल रखें, क्योंकि आपके पास और भी जो है वो स्टूडेंट्स हैं या और भी जितने भी लोग हैं वो मौजूद हैं, उनका भी ख़ास ख्याल रखें। इसी तरह खाते वक्त शोर व गल से इज्तिनाब और परहेज़ करें और इसके साथ साथ खाने के बाद अल्लाह ताला की शुक्र अदा करने के लिए दुआ भी पढ़े, ताकि अल्लाह ताला आपको खाते ही आपको जो है आपसे अल्लाह ताला भी राज़ी हो जाए। हर मजलिस के इख्तिताम में दुआ होना जो है वो लाजिम होता है, और बिलखुसूस वो मजालिस जो मुसलमानों के होते हैं तो लाजिम है कि आप लोग अल्लाह ताला की तरफ आजिज़ी पेश करके अल्लाह से दुआ मांगे। दुआ मांगते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फ़ीह, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा हदिना फ़ीमन हदैत व आफ़िना फ़ीमन आफ़ैत व तवल्लना फ़ीमन तवल्लैत व बारिक लना फ़ीमा अअतैत व क़िना शर्र मा क़ज़ैत फ़इन्नका तक़ज़ी व ला युक़ज़ा अलैक। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लना ज़ुनूबना व इसराफ़ना फ़ी अमरिना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बाद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। रब्बना अग़फ़िर लना व लिवालिदैना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आख़िरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़अ व अऊज़ु बिका मिन ऐनिन ला तदमअ व अऊज़ु बिका मिन क़ल्बिन ला यख़शअ व अऊज़ु बिका मिन दुआइन ला युस्मअ व ला युस्तजाब। आखिर में मजलिस का कफ़ारा जिसे हदीस में बयान किया गया है वो ये होता है कि जो भी मजलिस इख्तिताम पज़ीर वो होता है तो उसमें आप लोग ये दुआ पढ़ें। अगर किसी को याद नहीं है इसलिए हम जो है आप लोग इस तरह कर ले, मेरे साथ दोहराइए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। व सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबिय्यिना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन।